अगर ज़मीन पर थोड़ा-सा पानी जमा हो जाए तो उसे हम कहते हैं गड्ढा। उसी गड्ढे को थोड़ा बड़ा खोद दे और उसमें कुछ मछलियाँ रहने लगे तो वह बन जाता है तालाब। तालाब को और गहरा कर दे उसे कहते हैं पूल और अगर इतना गहरा हो जाए कि नीचे दिखाई ना दे तो वही कहलाता है झील। इसलिए दुनिया में छोटी झीलें भी होती हैं, बहुत गहरी विशाल झीलें भी। अगर पानी फैला हुआ लेकिन गहराई कम हो तो उसे कहते हैं दलदली इलाका। और अगर पानी चारों तरफ ज़मीन से घिरा हो और चौड़ा भी हो और गहरा भी हो तो वह फिर से झील कहलाता है। जब कई झीलें आपस में मुड़ जाती हैं और जुड़ जाती है उसे पूरे इलाके को कहते हैं खाड़ी। अगर पानी हरे भरे पौधे उगे और पूरा इलाका एक खास प्राकृतिक तंत्र बना ले उसे कहते हैं दलदल। पानी के किनारे से थोड़ा अंदर की समतल जमीन को कहते हैं तट या किनारा। इसलिए कहा जाता है पानी फैलता ही चला जाता है। अब जरा सिर उठाकर देखो, दो पहाड़ों के बीच से ऊंचाई से गिरता हुआ पानी दिखेगा, उसे कहते हैं झरना। अब नजर नीचे करो, जमीन पर तीन तरह की जलधाराएं मिलती हैं। छोटी इंसानों द्वारा बनाए गए नाले जिन्हें कहते हैं नाली, बड़ी इंसानों द्वारा बनाए गए जलधाराएं जिन्हें कहते हैं नहर, और जो खुद ब खुद बनती हैं उन्हें कहते हैं नाले या धाराएं। ये धाराएं मिलकर बनाती हैं नदियाँ, नदियों मिलकर बनाती है बड़ी नदियाँ, और जब हम इन बड़ी नदियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो पहुँचते हैं समुद्र तक। लेकिन समुद्र और महासागर भी एक जैसे नहीं होते हैं। जो ऐसा जमीन के पास होता है उसे कहते हैं समुद्र, और जो बहुत दूर तक फैला हुआ होता है उसे कहते हैं महासागर। इसलिए कहा जाता है समुद्र में जाना मतलब मछली पकड़ना और महासागर में जाना मतलब विदेशता। जानकारी भी अच्छी लगी, सब्सक्राइब भी जरूर की।